Hey, all of you guys, I hope you are doing well. Today, learning and lesson the best formula for health, wealth, and good life. Let's start now. Happiness, health, wealth, and good relationship. प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सफलता के केंद्रीय मूल में है। बड़े विचार खुशी से शुरू होते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो वह है धन, स्वास्थ्य और खुशी है तथा आदर्श विद्यालय हमेशा स्वास्थ्य, धन और खुशी सिखाएगा। आप बाहरी दुनिया में कुछ बदलने जा रहे हैं और जो आपको शांति, चिरस्थायी आनंद और खुशी प्रदान करने जा रहे हैं, जिसके आप हकदार हैं। यह एक बुनियादी भ्रम है जिससे हम सभी पीड़ित हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बार बार गलती यह कहना है मुझे खुशी होगी जब मुझे वह चीज़ मिल जाएगी, चाहे वह कुछ भी हो। यह मूलभूत गलती है जो हम सभी दिन भर 24 घंटे करते हैं। खुशी एक अत्यधिक व्यक्तिगत कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। हेल्थ इक्वल टू एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। स्वास्थ्य और स्वस्थ रहना इंसान के जीवन में सबसे ऊपर होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। सुखी जीवन के लिए अच्छा समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए यह तीनों महत्वपूर्ण है। मन की शांति पाने के लिए आपको पहले शरीर की शांति रखनी होगी। जीवन में मेरी पहली प्राथमिकता मेरी खुशी से ऊपर, मेरे परिवार से ऊपर, मेरे काम से ऊपर मेरा अपना स्वास्थ्य है। इसकी शुरुआत मेरे शारीरिक स्वास्थ्य से होती है। दूसरा, यह मेरा मानसिक स्वास्थ्य है। तीसरा, यह मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। फिर यह मेरे परिवार का स्वास्थ्य है। फिर यह मेरे परिवार की भलाई है। इसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ और बाकी दुनिया के साथ जो कुछ भी करने की जरूरत है वह कर सकता हूँ। एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एंड रेस्ट। एक्सरसाइज जीवन में सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है। दैनिक सुबह की कसरत एक पूर्ण गेम परिवर्तक रहा है। मुझे स्वास्थ्य युवा महसूस कराया है। एक्सरसाइज और डेली वर्कआउट पर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। वह यात्रा कर रहे हैं या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हो तो हर एक दिन वह निश्चित रूप से अपने दैनिक एक्सरसाइज दिनचर्या से चिपके रहना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार एक अच्छी दैनिक एक्सरसाइज की दिनचर्या विकसित करना महत्वपूर्ण है। वेल्थ, इनकम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिलचस्प विचार धन के बारे में, जिसके बारे में वह अक्सर बात करते थे। भाग्यशाली हुए बिना अमीर कैसे बने, जबकि हर कोई अमीर बनना चाहता है।
असली चुनौती यह है कि आप धन कैसे बनाते हैं और पैसा कैसे बनाते हैं। यह वास्तव में कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। आप सप्ताह में 80 घंटे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं और आप अमीर नहीं बनने जा रहे हैं। अमीर बनने का मतलब यह जानना है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। यह विशुद्ध रूप से कठिन परिश्रम की तुलना में समझने के बारे में बहुत अधिक है। कड़ी मेहनत मायने रखती है और आप इसमें कंजूसी नहीं कर सकते, लेकिन इसे सही तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए। इनकम, अकाउंटेबिलिटी, लेवरेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज। अमीर बनने के लिए हमारे पास सही सामग्री और सही दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसके बारे में बात करने की, और धन का एकमात्र महत्वपूर्ण योगदान आपकी आय होने चाहिए, जिसे वह 3 कारकों से युक्त एक समीकरण में रखता है। यह काफ़ी दिलचस्प है और आपको शायद ही इस तरह का कोई स्पष्टीकरण मिलेगा जो स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करता हो कि आय का अर्थ क्या है, विशेष रूप से धन और समग्र कल्याण की दृष्टि से। जवाबदेही, व्यक्तिगत ब्रांडिंग, व्यक्तिगत मंच और जोखिम लेना। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि जवाबदेही का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज़ में अच्छे हैं और दुनिया को क्या चाहिए। अनिवार्य रूप से उत्तरदायित्व का अर्थ है अपना रास्ता चुनना, जोखिम उठाना, अपना खुद का मंच बनाना, और यही वह जगह है जहां बड़े भुगतान की नींव रखी जाती है। लेवरेज, कैपिटल, पीपल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेवरेज कई अन्य क्षेत्रों जैसे संबंधों, नेटवर्क और अन्य में लागू किया जा सकता है। यहाँ लेवरेज को आय के लिए सबल के रूप में संदर्भित किया जाता है। अंततः धन का निर्माण होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं या जब हम जो कर रहे हैं इसमें इक्विटी लेते हैं। यदि आप लेवरेज जोड़ते हैं तो प्रभावी काफ़ी अधिक होता है। आप एक व्यक्ति के रूप में क्या लाभ उठा सकते हैं? कोड, प्रोडक्ट, मीडिया, कैपिटल एंड लेबर, जिसे वह स्पष्ट रूप से समझता है कि कैसे कुछ करना है, जिसे समाज आसानी से अन्य लोगों को करने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकता है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट रूप से योग्य है और किसी का अनुकरण करने और कुछ बनने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। यह सब आपके अपने होने और पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा से बचने या मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ROI, बाय एंड होल्ड, वैल्यूएशन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ROI के बारे में, जो मूल रूप से रिटर्न के बारे में है, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ वित्त की तुलना में कई मानवीय गतिविधियों में लागू किया जा सकता है। ROI उस समीकरण का हिस्सा है जो कहता है कि जब हम आय और धन को जोड़ते हैं और फिर ROI के साथ गुना करते हैं तो परिणाम धन होता है। इंसानों के पास एक अलग विषय या धारा से किसी विशेष विचार को उधार लेने या क्लोन करने
और फिर इसे लागू करने और हमारे जीवन और निर्णय लेने में सुधार करने के लिए इसकी उपयोगिताओं का लाभ उठाने की विशिष्ट क्षमता है। और इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से है, जहां वह निम्न ROI आदतों या व्यसनों के बारे में बात करता है। द मेजरमेंट ऑफ वेल्थ इज फ्रीडम, द मेजरमेंट ऑफ हेल्थ इज लाइटनेस, द मेजरमेंट ऑफ intellect is judgment, the measurement of wisdom is silence, the measurement of love is peace. Thank you for watching. Let's start. Like, subscribe and